गैलेक्टस। अब मुझे पता है कि आप सबके मन में क्या चल रहा है। आप सोच रहे होगे कि मार्वल ने तो गैलेक्टस को बर्बाद कर दिया जब सू स्टॉर्म ने ही उसे ओवरपावर कर दिया मूवी में, पर मुझे नहीं लगता कि वहां पर गैलेक्टस को पूरी तरह समझा गया। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी में ही कहा गया था कि गैलेक्टस 6 प्लैनेट को डिवॉर करके आया था, और एक एक कॉमिक बुक रीडर जानता है कि गैलेक्टस अगर 1-2 प्लैनेट्स पे डिवॉर करके आ रहा है तो उसे हराने की औकात किसी सेलेस्टियल की भी नहीं है। और कुछ दर्जन प्लैनेट्स को डिवॉर कर चुका गैलेक्टस तो कॉमिक्स में पूरे सेलेस्टियल पैंथियन तक को मौत के घाट उतार चुका है, तो गैलेक्टस को इतना वीक दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। वहीं अगर आप में से कुछ लोग गैलेक्टस के साइज को लेकर परेशान होंगे तो चिंता मत करो, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज अपने साइजेस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मूवीज में भी ये दिखाया गया है कि आरिशम भी आसानी से इतना बड़ा बन सकता है कि वो स्टार्स और गैलेक्सीज बना सके, पर जब वो अर्थ के नजदीक आया तो ऑब्वियसली वो उतना बड़ा नहीं था। तो ठीक उसी तरह गैलेक्टस भी अपने साइज को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। वहीं इस लिस्ट में नीचे जो कैरेक्टर्स आए थे जैसे कि डोरमामू और मेफिस्टो और वॉचर, वो सब भी जब अपने सबसे पीक और सबसे परफेक्ट कंडीशन में होते हैं तो जाके ही वो गैलेक्टस के सामने टिक सकने की कैपेसिटी रखते हैं, वरना एनी डे गैलेक्टस उन सभी के ऊपर है। नंबर 3, लोकी। अब कमेंट सेक्शन में मार कुटाई शुरू करने से पहले मेरी बात सुन लो। एमसीयू में ये मेंशन किया गया है कि गैलेक्टस यूनिवर्स 828 से भी पुराना है, यानी कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। अब कॉमिक्स में गैलेक्टस करंट मल्टीवर्स से ही पुराना था, और क्या आपको पता है लोकी भी इस करंट मल्टीवर्स को आउटलिव कर चुका है, भले ही कुछ ही देर के लिए सही, पर वो मल्टीवर्स से पुराना बीइंग ऑलरेडी बन चुका है। उसने करंट मार्वल मल्टीवर्स को पूरी तरह खत्म होते हुए भी देखा और उस मल्टीवर्सल कोलैप्स को सरवाइव करता हुआ उसे रिवाइंड भी कर दिया। अब मल्टीवर्सल कोलैप्स कोई छोटी बात नहीं होती, तो उस रियलिटी एनाइलेशन को एंड्योर कर जाना खुद में बहुत इनसेन बात है। पर जो बात लोकी को और भी ज्यादा एज देती है वो है उसका टाइम के कंसेप्ट से भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करना। अब इसे आप कैंग के टाइम से बियॉन्ड एग्जिस्ट करने जैसा मत समझना, क्योंकि लोकी के पास अचानक ही सही पर बहुत खतरनाक पावर आई है, और वो है टाइम स्लिपिंग। और वो उसे एक ऐसा पावर अप देती है कि इस लिस्ट में आया कोई भी कैरेक्टर लोकी को मारने की कैपेसिटी नहीं रखता, अभी तक तो नहीं। तो अब अगर डूम्सडे में कुछ हो जाए और लोकी को हल्के में दिखाया जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। तो अगर आप स्टेटस के हिसाब से देखोगे तो लोकी सभी कैरेक्टर्स से ऊपर आता है। भले ही लोकी सेलेस्टियल्स और गैलेक्टस जितना डिस्ट्रक्टिव ऑफेंसिव पावर ना रखता हो, पर उसकी टाइम स्लिपिंग की पावर्स और उसका कस्टोडियन ऑफ मल्टीवर्स होना उसे इस पोजीशन पर जरूर रखता है। नंबर 2, प्राइमोर्डियल कॉस्मिक एंटिटीज, डेथ एंड एटर्निटी। अब हम एक बिल्कुल ही अलग पावर टियर की बात कर रहे हैं जिसे कॉम्प्रिहेंड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं बल्कि ये खुद में कंसेप्ट हैं। डेथ वो प्राइमोर्डियल कंसेप्ट है जो उस समय से एग्जिस्ट करती है जब सब कुछ शुरू हुआ था। वहीं एटर्निटी जो कि डेथ का भाई है वो ठीक इसका उल्टा है, और इस वजह से कॉमिक्स में डेथ और एटर्निटी ही कभी नहीं बनती। एटर्निटी उस शाश्वत सच्चाई का मैनिफेस्टेशन है जो हमेशा और फॉरएवर एग्जिस्ट करना चाहता है, जैसे कि एंटायरिटी ऑफ द मल्टीवर्स जो अनंत और शाश्वत है। वहीं डेथ इस इमॉर्टैलिटी की नेमेसिस है, क्योंकि इस एग्जिस्टेंस में जो भी कुछ बना है वो एक दिन खत्म जरूर होगा, चाहे वो पूरा मल्टीवर्स ही क्यों ना हो। तो आप एक सेंस में इन दोनों कंसेप्ट के बीच की टेंशन समझ पा रहे होगे। अब ये दोनों कैरेक्टर्स वो कंसेप्ट है जिनसे ऊपर जा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर चाहे कितने भी पावरफुल हो जाए वो एटर्निटी को इसलिए सरपास नहीं कर सकता क्योंकि वो है तो उसी मल्टीवर्स की कहानियों में, और अगर कोई चीज पैदा हुई है तो वो मरेगी भी, यानी कि एंड में कोई भी डेथ को सरपास नहीं कर सकता। अब हमने इतने बड़े बड़े कॉस्मिक कैरेक्टर्स की बात कर ली, पर अब बात करते हैं ऐसे कैरेक्टर की जो इन नियमों इन कंसेप्ट का भी एंटीथेसिस है। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कैजुअली इन कंसेप्ट्स को ओवरराइड कर देता है, और इस कैरेक्टर से आप मिल भी चुके हो। नंबर 1, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स।